हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू ऑन माय यूट्यूब चैनल। सेकंड राउंड का काउंसलिंग का रिजल्ट आ गया है। जी हाँ, जो अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी बीएससी नर्सिंग 2024 सेशन के लिए सेकंड राउंड के लिए काउंसलिंग हुई थी, उसका रिजल्ट आ गया है। आपको कौन सा कॉलेज मिला है, आपका कॉलेज अपग्रेड हुआ कि नहीं हुआ। बहुत से स्टूडेंट थे जिनको ये कॉलेज मिला हुआ था, जिस कॉलेज में हम हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कन्नौज, ये अपग्रेड किए हुए थे। शायद अपग्रेड बहुत ही कम स्टूडेंट का हुआ, यानी कहें कि अगर अपग्रेड 100 स्टूडेंट कर रहे हैं उनमें से सिर्फ 5 से 7 स्टूडेंट का अपग्रेड हुआ। रीज़न है कि जो फर्स्ट काउंसलिंग में स्टूडेंट पार्टिसिपेट नहीं किए हुए थे वो भी सेकंड काउंसलिंग पार्टिसिपेट किए, और 153 नंबर पे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कन्नौज, इसके बाद कहें जीएसबीएम, ये दो कॉलेज हमने फिल किया हुआ था। जो है 153 नंबर पे ये कॉलेज नहीं अलाट हुआ है। हालांकि ओबीसी कैंडिडेट हैं, लेकिन ओबीसी सर्टिफिकेट किसी कारणवश नहीं लगी। जो है उसमें ऑप्शन नहीं आ रहा था ओबीसी सर्टिफिकेट लगाने का, ओबीसी सर्टिफिकेट लगी नहीं, और जनरल में काउंट हुए और 153 नंबर पे जो है कॉलेज नहीं मिला। तो अगर आपको कॉलेज मिल गया है तो आप बहुत ही, हमको लगता है 2024 में भाग्यशाली हैं कि आपको कॉलेज मिला हुआ है। नहीं तो जो है आप देख रहे होंगे कॉलेज मिलना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो गया है। कॉलेज इस बार मिलना सेकंड राउंड में भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। अगर आपको कॉलेज मिला हुआ, कौन सा कॉलेज मिला, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे आपको कौन सा कॉलेज अलाट हुआ है। जो है यहाँ पे आप देखेंगे नंबर ऑफ़ सीट्स थी 234 सीट्स, 235 सीट्स सेकंड राउंड में थी। हालांकि माप अप राउंड में सीटें होंगी, जो माप अप राउंड में सीटें, जो अंडर कैटेगरी सीटें होंगी वो माप अप राउंड में चली जाएंगी। तो माप अप राउंड में भी सीटें बचेंगी। अभी सीटें जो है अंडर कैटेगरी, यहाँ पे यूआर है, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, इतनी सीटें हैं। बाकी अंडर जो कैटेगरी सीटें होंगी ये माप अप राउंड में भी अभी सीटें आपको जो है लगभग 60 सीट अप्रॉक्स जो है ये माप अप राउंड में खाली हुई प्रतीत होंगी। लगभग 60-70 सीट मान लीजिए, 60 सीट तो मान लीजिए, 50-60 सीट ये माप अप राउंड में आपको, 50 सीट तो आप मिनिमम मान लीजिए, 50 सीट आपको माप अप राउंड में खाली हुई दिखेगी। तो सीट्स की संख्या माप अप राउंड में कम हो जाती है, क्योंकि फर्स्ट राउंड में इन्होंने 1370 सीट्स में से जो है मैक्सिमम सीट अलाट कर दिया, सिर्फ 234 सीट, 35 सीट छोड़ा जो है सेकंड राउंड के लिए। बाकी सीटें अब जो है ये माप अप राउंड के लिए लगभग वही उतनी सीटें बचेंगी। तो अभी भी जिनको सीट्स नहीं मिली हुई है, गवर्नमेंट कॉलेज ही लेना चाहते हैं, वो सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज ही फिल करेंगे, तभी आपका 5000 रुपये वापस आ पाएगा। नहीं तो अगर आपको कोई कॉलेज मान लीजिए मिल गया, आप एडमिशन नहीं लिए, तो आपका 5000 रुपये चला जाएगा। इसलिए जो है अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज लेना ही लेना है, अगर आपका एक ही 2 साल ड्रॉप है, यानी कि 12th आपका मान लीजिए 2 ही साल किए हुआ 2022 में आपने 12th पास किया है, 2022, 23, 24 आपका 2 ही साल गया है, तो आप 1 साल और तैयारी कर लीजिए। कोई बहुत ज़्यादा जल्दबाजी वाला काम नहीं है। प्राइवेट कॉलेज में पैसा वेस्ट करने से, वेस्ट नहीं कर सकते। अगर आपके पास पैसा है तो इन्वेस्ट करिए, वेस्ट करिए, मतलब आप पढ़िए। जो है कम से कम प्राइवेट कॉलेज में आपका टोटल खर्च जो बैठ जाएगा वो लगभग बैठ जाएगा 10 लाख के अप्रॉक्स। फ़ीस ही लगभग हो जाती है, वो फर्स्ट ईयर की फ़ीस 1.5 लाख मान लीजिए, सेकंड ईयर की फ़ीस 1 लाख, थर्ड ईयर की फ़ीस 1 लाख, फोर्थ ईयर की फ़ीस 1 लाख। इसके बाद प्राइवेट कॉलेज में जो बीच के खर्चे होते हैं, बीच बीच में पैसे मांगते हैं, जैसे भीख मांग रहे हैं, ये चीज़ें होती हैं। इस चीज़ से आपको बचना है। और हम कई बार बताएं, प्राइवेट फर्जी कॉलेज से आपको बचना है। फर्जी कॉलेज से आपको बचना ही पड़ेगा, नहीं तो प्रैक्टिकल के नाम पे वो 15-15 हज़ार रुपये लेते हैं, 20-20 हज़ार रुपये लेते हैं एक सेमेस्टर में। टोटल 8 सेमेस्टर होने हैं, तो ये सारी चीज़ आपको सोचनी पड़ेगी। आपको खुद एडमिशन लेना है तो आपको ही सोचना पड़ेगा। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ। जय हिंद।